साथियों, दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है डीएपी फर्टिलाइजर्स के लिए एक्स्ट्रा सब्सिडी का पैकेज, वन टाइम स्पेशल पैकेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। किसानों को डीएपी 50 किलो का बैग 1350 रुपए में मिलेगा। आज दुनिया में जितना भी जियो पॉलिटिकल टेंशंस के कारण, डिसरप्शंस के कारण, वॉर सिचुएशंस के कारण जो भी एक्स्ट्रा बर्डन है, वो एक्स्ट्रा बर्डन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बियर करेगी। ये स्पेशल वन टाइम पैकेज बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है साथियों, और ये दिखाता है कि किस तरह से सरकार का कमिटमेंट किसानों के प्रति है। अगर हम आस पड़ोस के देशों में देखें तो 1350 रुपए पर 50 केजी बैग जो भारत में मिल रहा है, यही सेम क्वांटिटी डीएपी फर्टिलाइजर की पड़ोस के देशों में अगर आप देखोगे तो दिस विल बी मोर देन 3000 रुपीज पर बैग। हमारे देश में प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे निर्णय लिया है कि इंटरनेशनल मार्केट में कैसे भी फ्लक्चुएशंस आए, अपने किसानों को हमें सुरक्षित रखना है, उनके ऊपर बर्डन नहीं पड़ने देना है। इसीलिए अगर आप देखोगे आज जो मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट है, आज जो रशिया यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आज जो सप्लाई चेन में डिसरप्शन के कारण कई देश अपने यहाँ स्टोरेज करने में लगे हुए हैं, इन सब के कारण जो मेजर सप्लाई डिसरप्शन हुआ, जिसके कारण इंटरनेशनल प्राइसेस बहुत बढ़ गए। हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे, अभी डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर के अधिकारी साथ में है। मार्केट में अगर फेयर प्राइस देखते, कितना 3000 से ज्यादा मिलता है ये बैग, करीब 3000 रुपए से ज्यादा में ये बैग मिलता 50 किलो का डीएपी फर्टिलाइजर का। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे आज कैबिनेट में कहा है कि 1350 रुपए में ही डीएपी का बैग मिलेगा, और ये भी सभी जो लोग ब्लैक मार्केटिंग करने का प्रयास करते हैं, जो लोग किसानों को ठगने का प्रयास करते हैं, वो लोग भी जान ले कि 1350 रुपए से ज्यादा अगर किसी ने लेने की कोशिश की, उनके अगेंस्ट भी राज्य सरकारें, और मैं राज्य सरकारों को निवेदन भी करूंगा कि वो उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन, लीगल एक्शन ले। साथियों, इस पूरे पैकेज की कॉस्ट करीब 3850 करोड़ रुपए की आएगी, और ये आप अगर देखोगे तो एक क्लियर कमिटमेंट है। पिछले 10 साल का देखो अगर आप, इन 10 सालों में कभी भी किसी भी तरह के डिसरप्शन आए, चाहे कोविड का डिसरप्शन आया, चाहे वॉर का डिसरप्शन आया, किसी भी डिसरप्शन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के ऊपर बोझा नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने वो सारा बोझा सरकार के कंधों पे लेना उचित समझा, और इसका एक स्पष्ट अगर डेटा में देखें आप तो 4 से 14 में सब्सिडी फर्टिलाइजर्स की जाती थी करीब 5.5 लाख करोड़, 4 से 14 में, 2004 से 2014 में। 2014 से 24 में ये करीब 12 लाख करोड़ हो गई, 11.9 लाख करोड़, यानी डबल से भी ज्यादा सब्सिडी इन 10 सालों में किसानों को फर्टिलाइजर्स पे दी है, और इसका बहुत ही अच्छा परिणाम भी आया है देश भर में। जहां पर भी जाए हम, अभी हाल ही में महाराष्ट्र में काम करने का मौका मिला था, तो वहां किसानों से जितनी भी जगह बात करते, हर जगह किसानों का ये बहुत अच्छा एक इनपुट आता, फीडबैक आता कि सब्सिडी मतलब फर्टिलाइजर का प्राइस मोदी जी ने बढ़ने नहीं दिया। दुनिया भर में प्राइस कहीं पर भी गया हो, लेकिन वो एक्स्ट्रा बर्डन मोदी जी ने किसानों पे नहीं आने दिया, वो बर्डन सरकार ने अपने कंधों पे लिया। मोदी जी ने ये क्लियर कमिटमेंट किसानों के प्रति दिखाया। ये साथियों, दो बहुत बड़े फैसले आज लिए गए, और अगर इसको हम देखें तो ये एक पूरी सीरीज है। अगर ये सारे फैसले आपके सामने जो रखे हैं, ये फैसले जून में तीसरी टर्म प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी 3rd टर्म के लिए, उसके बाद के फैसले।
आप इन फैसलों में क्लियर पैटर्न देखेंगे। ये पैटर्न है किसानों के जीवन से जुड़े, किसानों के खेती से जुड़े हर एक एस्पेक्ट, इनपुट से लेके आउटपुट तक, टेक्नोलॉजी से लेके क्वालिटी ऑफ इनपुट्स तक, एजुकेशन से लेके डिजिटलाइजेशन तक, रिस्क को कम करने से लेके मार्केट के सपोर्ट को बढ़ाने तक, यानी 360 डिग्री एनालिसिस अगर आप करो किसानों के किसानी का, खेती का, तो उसमें हर एक एस्पेक्ट में, हर एक डायमेंशन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, एनडीए सरकार ने एक क्लियर सपोर्ट और क्लियर